वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम अपने स्केलेटल एनाटॉमी के सेकेंड न्यू पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि सेकेंड न्यू पॉइंट हमारा क्या है, वर्टेब्रा। वर्टेब्रा के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि वर्टेब्रा वो मेन सेक्शन है जो कि पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को स्ट्रेट रखने और अप डाउन रोटेशन ये सारे मूवमेंट्स में इन्वॉल्व रहता है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि सिर्फ मूवमेंट्स में ही नहीं, हमारे बॉडी के मेन न्यूरॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करता है और बॉडी को ये किस तरीके से सपोर्ट करता है, ओवरऑल देखो मैं आपको बताता हूँ वर्टेब्रा है क्या। वर्टेब्रा हमारे बॉडी का सेंटर है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी होती है जो कि सर से लेकर हमारे हिप तक रहता है लास्ट। तो सर से जो स्टार्ट होता है उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे हिप पे ख़त्म होता है उसको हम कॉकिक्स बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल कॉकिक्स में 4 बोन प्रेजेंट रहते हैं और सर्वाइकल में ओवरऑल 7 बोन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको अभी समझा होगा कि और स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करता है मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। एक्चुअल में अगर हम बॉडी के स्ट्रेट अगर कोई हमारे सामने खड़ा है तो उसका वर्टेब्रा कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन हम किसी के पीछे खड़े हैं तो वर्टेब्रा का सीन जो रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, और अगर कोई क्रॉस खड़ा है तो देखो कभी भी किसी का पीठ हुआ या बैक हुआ थोड़ा सा मतलब एक उठे हुए डायरेक्शन में रहता है पीठ और गर्दन स्ट्रेट रहता है। तो इस तरीके का स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है जिसके वजह से उसके बॉडी को शेप मिलता है। ठीक है, ओवरऑल बॉडी का शेप मतलब बैक का सपोर्ट शेप और नीचे हिप का सपोर्ट शेप और ऊपर गर्दन का सपोर्ट शेप, ये वर्टेब्रा के ऊपर डिसाइड रहता है। वर्टेब्रा में 5-7 सर्वाइकल वर्टेब्रा है, 12 थोरेसिक वर्टेब्रा है और 5 लंबर वर्टेब्रा है और 5 सैक्रम के वर्टेब्रा है और फिर उसके बाद 4 कॉकिक्स के। एक्चुअल में कॉकिक्स जो रीजन है वो टेल बोन में भी आता है। कॉकिक्स जो है वो टेल बोन में भी आता है क्योंकि वो सबसे लास्ट का सेक्शन है जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ही क्यों रहता है, इसका शेप ऐसे। एक्चुअल में देखो हमारे बॉडी के डायमेंशन पे भी वेरी करता है कि हमारा बॉडी कितना ब्रॉड है कितना पतला है, वो सारी चीज़ों पे मैटर करता है। अब इसमें रोटेशन मूवमेंट कैसे होता है तो देखो मैं आपको फुल जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझो। ये मान लो हमारा पहला C1 है, ये हमारा C1 है। ठीक है, एटलस C1 है। देन ये एक्सिस C2 है। देन सर्वाइकल वर्टेब्रा C3 है और C4 है, C5 है और C6 है। देन उसके बाद में ये C7 है। तो देखो जो भी स्टार्ट हो रहा है वो सबका सबके बीच में एक तरीके का वाइट थिक डिस्क है, तो इसको हम डिस्क बोलते हैं, वर्टेब्रार डिस्क बोलते हैं, जो कि एक दूसरा नाम इसका होता है इंटरवर्टेब्रार डिस्क। इंटरवर्टेब्रार डिस्क, इंटरवर्टेब्रार डिस्क इसके लिए कहते हैं। ये 2 बोन के बीच में एक डिस्क रहता है जो कि 2 बोन को आपस में चिपकने और फ्रिक्शन क्रिएट होने से बचाता है, तो इसके लिए इसको इंटरवर्टेब्रा डिस्क बोलते हैं। ये एक तरीके का सपोर्ट फॉर्म करता है। जैसे हम बेड पे सोते हैं तो जैसे हम डायरेक्टली बेड पे तो नहीं सोते ना, बेड पे सोने से पहले हम उस पर क्या प्रिकॉशन लेते हैं, गद्दा लगाते हैं, मस्त अच्छा बेडशीट डालते हैं, देन उसके बाद हम पिलो लेते हैं, फिर उसके बाद हम सोते हैं ताकि हमारे बॉडी को एक रिलैक्स स्लीप आए, नींद आए। तो उसी तरीके से जो हमारे बॉडी में जो स्पाइन बोन से वर्टेब्रार है, हर एक वर्टेब्रार, ये एक सिंगल वर्टेब्रार हुआ, ये एक सिंगल वर्टेब्रार हुआ, ये एक सिंगल वर्टेब्रार हुआ। तो इन सारे वर्टेब्रार के बीच में एक इंटरवर्टेब्रार डिस्क होता है जो कि इन सबको सपोर्ट करता है आपस में लड़ने मतलब चिपकने से
लड़खड़ाने से या फंसने से। तो ओवरऑल क्या होता है पता है, अगर इन केस आप कभी बहुत लंबा जंप किए, बहुत दौड़ ज़ोर से भाग रहे हो, कभी अचानक से गिर गए, तो ये डिस्क है ना फटता है। ये डिस्क फटने से क्या होता है ना कहीं से जिस साइड से डिस्क फटता है उस साइड से वो जो उसके डिस्क के अंदर फ्लूइड रहता है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होता है। तो कभी कभी इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब अभी जिस तरीके से आपको मैं बताऊँ कि ये दो जो फ्लूइड के ऊपर में जो बोन है, ये और इसके बीच में जो ये फ्लूइड है, ये क्या होता है, मान लो यहाँ पे इतना थिक है, ये इतना थिक है, तो जब अगर पंक्चर हो गया तो इसका कैसा हो जाएगा पता है, मान लो ये इधर से दब जाएगा और ये पूरा रहेगा और ये इतने में ही डिस्क लगेगा। तो सीधी सी बात है, पेन तो आना ही है। और जो आपके वो वेंस वगैरह दबेंगे, नर्व्स वगैरह दबेंगे, वो अलग। तो अब ये स्पाइनल कॉर्ड को कैसे सपोर्ट करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करने के लिए अगर मान लो हम किसी के सर के ऊपर से हम वर्टेब्रा देखेंगे तो वो डायरेक्टली एक आपको सुराग टाइप में रहेगा। जैसे ये देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में सर्कुलर टाइप में स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आके पूरा क्लोज होता है। तो ये पूरा क्लोज होता है, जितने भी आपको वर्टेब्रा देखने मिलेंगे सब इसी तरीके से रहते हैं। तो इसमें क्या होता है पता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो इसके अंदर से इंसर्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके अंदर से इंसर्ट होता है और कम्प्लीटली पूरा कोकिक्स तक, और उसके बाद में फिर एज अ ब्रांचेस सिस्टम में पूरा बॉडी में फैल जाता है। ये हो गया हमारा वर्टेब्रा का मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जो वर्टेब्रा ऊपर के साथ है, वर्टेब्रा है, ये सर्वाइकल है, ये थोरेसिक है, देन उसके बाद में ये लंबर है, देन उसके बाद में ये सैक्रम है और उसके बाद में कोकिक्स है। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारे वर्टेब्रा हुए। और वर्टेब्रा के पर्टिकुलर जो बोन्स होते हैं, वर्टेब्रा के जो पर्टिकुलर बोन्स होते हैं उनके भी नेमिंग्स होते हैं, उनको भी पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ये मैंने सिंगल बोन उठाया, तो ये हो गया हमारा, ये पहला सेक्शन है कॉल्पस। देन उसके बाद में ये है बॉडी सेक्शंस, ये है वर्टेब्रा। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो सिंप्लिसिटी, ये हुआ सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। सुपीरियर मतलब ऊपर का, ये ऊपर का आर्टिकुलर है, और ये इन्फीरियर आर्टिकुलर, ये नीचे का आर्टिकुलर है। और ये जो बोन का स्ट्रक्चर जो आपको ऐसा दिख रहा है, ये समझो आदमी हमारे तरफ खड़ा है, हमारे सामने खड़ा है, और अगर हम आदमी के पीछे खड़े हो जाए तो बोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। ये जो हो गया वर्टेब्रल आर्क हो गया। देन उसके बाद सेम सारे के सारे का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो गया, वर्टेब्रल डिस्क हो गया। ठीक है, वर्टेब्रल बॉडी का है वर्टेब्रल इंटरवर्टेब्रल डिस्क हो गया। ठीक है, देन उसके बाद है वर्टेब्रल बॉडी। तो ओवरऑल ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये पेडिकल्स है जो कि कनेक्टेड रहता है बॉडी से। ठीक है, और जो हमारा वर्टेब्रल स्पाइनल कॉर्ड है जो इस गैप से पास होता है, इस गैप से। ठीक है, तो अभी अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं शायद इसको और अच्छे से अच्छा कर सकूं, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको समझ में होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज के बेसिस पे इनाफ है या नहीं है, या कुछ और आपको इसमें एडवांस होना चाहिए, तो मुझे कमेंट करो।